इसके सिद्धांत पर आधारित उपकरण पढ़ने जा रहे हैं। इस उपकरण का नाम है हिंदी में ये लो मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। ये सब और बेटर चीज है ना। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल अब आपको तो नहीं लगेगा, लेकिन है तो मोर कंफर्ट देन सेतु, है ना। चलो खैर, अब इसके आपके सिलेबस में 3 से 4 प्रैक्टिकल हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मापन मीटर सेतु से करें, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम की पुष्टि मीटर सेतु से करें। तो ये 3 प्रैक्टिकल तो आपके सिलेबस में लैब में अवेलेबल हैं। अब ध्यान से समझना सब, क्योंकि इसकी पहली लाइन ही यही है कि ये व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। क्लियर सब। अब व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है तो इसके सर्किट की डिजाइन मैं व्हीटस्टोन से ही करूंगा, व्हीटस्टोन से करूंगा। इससे मैं यहां पर खटाखट व्हीटस्टोन छोटा सा बना देता हूं ताकि आपको इसके सर्किट को बनाना आ जाए। ये P, ये Q, ये R, ये S, ये कुंजी, ये गैल्वेनोमीटर, ये A, ये B, ये C, ये D, ये बाहर का जो है विकर्ण में बाहर ये लैक्लांसी सेल, ये कुंजी K1 और ये इस तरह से। ये छोटा सा मैंने खटाखट, भाई K2 नहीं है, वो K1 नहीं है, K2 है ना। तो ये मैंने खटाखट बना दिया। अब क्यों बनाया अभी आपके सामने मैं रख दूंगा। ये K2, ठीक है। ये व्हीटस्टोन सेतु बन गया, तीसरी बार बन रहा है तो अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में ना। अब इस पर आधारित उपकरण उसका नाम है मीटर सेतु। अब आप मेरे से पूछें कि जो इंस्ट्रूमेंट व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित उसका नाम मीटर सेतु क्यों रखा, तो साहब उसका नाम मीटर सेतु इसलिए रखा कि इस उपकरण का मुख्य भाग 1 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार ऐसी है। अब देखो यहां पर मैं नॉमेनक्लेचर करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग ही करूंगा, इस वाले के अकॉर्डिंग, है ना। तो सब मीटर सेतु इसने रखा क्योंकि जिस उपकरण को आप पढ़ने जा रहे हो इसका मुख्य या प्रमुख भाग सर्वत्र एक समान यानी समान मोटाई वाला, है ना, 1 मीटर लंबा तार है। इससे इसका नाम मीटर सेतु है। ठीक है साहब। तो नाम किस हिसाब से, अच्छा तार किसका है। मैंने आपको जब मिश्र धातु पर ताप का प्रभाव पढ़ाया था तो मैंने कहा था मिश्र धातु के लिए अल्फा नगण्य होता है। तो मैंने वहां यूं कहा था कि मिश्र धातु का ताप के संगत प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन लगभग नगण्य है। इसलिए सभी प्रायोगिक उपकरणों के अंदर मिश्र धातु कांस्टेंटन, यूरेका, मैग्नीन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैं प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा तो मैं मिश्र धातु बोलूंगा, कांस्टेंटन, यूरेका, मैग्नीन, मैंने यही रट रखी है। और क्यों बोलूंगा, क्योंकि ताप का प्रभाव यानी ताप प्रतिरोध गुणांक मिश्र धातु के लिए अल्फा नगण्य होता है, जिसका तात्पर्य है कि ताप के परिवर्तन के संगत मिश्र धातुओं के प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन नगण्य है ना। इससे रीडिंग है चेंज नहीं होती। तो साहब ये मिश्र धातु का तार है, सर्वत्र एक समान है, इसकी लंबाई 1 मीटर है। ठीक है साहब। अब साहब इसकी लंबाई 1 मीटर है तो 1 मीटर कैसे नपेंगे, तो साहब 1 मीटर नपेंगे बाकायदा इस पे लगे पैमाने से, ना। थोड़ा सा मेरे से देखो ऊंचा नीचा होगा पर अब आप समझ जाना। ये 1 मीटर लंबा पैमाना है जिस पर आपको लंबाइयों का मापन करना है। मैं सर्किट बताने के चक्कर में ही इसको सामने रखे हुए हूं, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा तार को मैं AC बोलूंगा, इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, है ना। ये रहा बिंदु A, ये रहा बिंदु C।
अब साहब ये तार एक लकड़ी के तख्ते पे कसा होता है। इस लकड़ी के तख्ते पर और क्या क्या चीजें होती हैं उसको देखें आप। इस लकड़ी के तख्ते पर एल आकार की तार के बारे में सारा बता ही दिया मैंने ना। ये एल आकार की, ये देखो साहब, तांबे या पीतल की पत्तियां होती हैं इस तरह की, जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, है ना। ये तांबे या पीतल की पत्तियां कौन से आकार की? अंग्रेजी के एल आकार की, और एक सीधी की सीधी है, वो जो भी है आपके सामने मैंने ये दिखा दी है। तो पत्तियां का मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब मैं सुना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, है ना, कि साहब कौन सी चीज किसके। फिर मैंने आपको बोला कि आप गूगल में इमेज में सर्च कर लेना, वहां और बेटर दिख जाएगा। बस ये बता रहा हूं, ये तांबे या पीतल की पत्तियां दो एल आकार की हैं और एक सीधी पट्टी है। इन पे ऐसे स्क्रू लगे होते हैं, ये इस तरह से स्क्रू लगे होंगे। इस बीच वाली पट्टी को डी बोलते हैं। मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं सब इसके अकॉर्डिंग ही बोलूंगा, तो ये कुछ चीजें थोड़ी सी आपको, अब सारा कनेक्शन में उसके अकॉर्डिंग कर दूंगा। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो, आपको ज्ञात प्रतिरोध लगाना है। ज्ञात प्रतिरोध, सॉरी यार, ऐसे ना, इधर आर लिख दूं, इधर एस लिख दूं, या इधर एस आ गया, इधर उल्टा आ गया ना, तो इसको मैं सही लिख देता हूं। ये आर और ये एस, ठीक है, यही बनाया हुआ है मेरा। पिछले भी मैं आपको चेक करा के दिखा दूं। थोड़ा सा कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैंने कहीं पिछले में गड़बड़, या आर एस है ना, ठीक है, सब हो जाता है, लगातार चीज को ही लेते हैं ना, तो ध्यान नहीं रहता, कई बार ऐसा हो जाता। अब सब इसके अकॉर्डिंग सर्किट, ये सारा लकड़ी के तख्ते पे कसा हुआ मिलेगा आपको, जिसको आप गूगल इमेज पर देख लीजिएगा। मीटर से तो आप नाम से सर्च करेंगे, इमेज दिख जाएगी। तो लकड़ी के तख्ते पर ये सजावट रहेगी। एक पैमाना, 1 मीटर लंबा, सर्वत्र एक समान मिश्र धातु का तार, एल लंबाई की पत्तियों पर पड़ा होगा। बीच वाली पत्ती है, उसका नाम डी रखा गया है ना। अब कनेक्शन करो साहब। कनेक्शन में मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ऐसे चलें, ये रहे ए और डी, ये रहा डी, ए और डी के बीच में गैप है। इसके बीच में क्या जोड़ेंगे आप? ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर, है ना। तो सब यहां स्क्रू है, एक तार यहां कसी है, एक तार यहां कसें, और बीच में ज्ञात प्रतिरोध लगा दें। इस ज्ञात प्रतिरोध को क्या बोलेंगे अपन? रेजिस्टेंस बॉक्स, है ना। यहां से जो आप प्रतिरोध लगाएंगे उसको मैं क्या बोलूंगा? आर, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स, है ना। इसमें से जो भी आप निकालते हैं वो सब ज्ञात होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, ये शाखा ऐसी कैसी आ गई और उधर क्लियर भी दिख रही है, ठीक है। डी और सी, डी एरा और सी एरा, इन दोनों पत्तियों के बीच में भी गैप है। यहां पर आप जोड़ेंगे अज्ञात प्रतिरोध एस। एक्सटर्नल आपको एक तार देता है कि साहब इसका प्रतिरोध ज्ञात करके आए, तो जो तार आपको दिया जाएगा उसको आप इन दोनों के बीच यहां पर कस लीजिएगा। ये भी हो गया साहब कंप्लीट, अभी तक कोई तकलीफ नहीं आ रही। अब आ जाओ बाहर की तरफ। बाहर में ए व सी के बीच लैक्लांशी सेल जुड़ रहा है, ये देखो लैक्लांशी सेल जुड़ रहा है ना। कुंजी K1 है, कुंजी K1 को K ही कह दो, मैं आपको बता दूंगा क्यों, है ना। और एक श्रेणी क्रम में आप जोड़ दो धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक रियोस्टेट इसको बोलते हैं, धारा नियंत्रक, इसको RH लिखते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है धारा नियंत्रक। कहां देखेंगे? ये गूगल में देख लेना धारा नियंत्रक कैसा होता है ना। धारा नियंत्रक आप कहेंगे कि साहब आपने वहां तो जोड़ ही नहीं रखा था। अरे तो भैया, धारा नियंत्रक है जो धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आप उसका यूज करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। अभी कोई साइकिल है, उसमें पीछे की सीट है, अब आप कहेंगे मैं तो अकेला ही जाता हूं, पीछे की सीट हटा दो। अरे भाई, लगी हुई तो लगी रहने दो, कोई कभी बैठने वाला हो तो बैठ जाएगा, नहीं तो आप सीट पे बैठे रहना, आप मत बिठाना किसी को पीछे। लेकिन वो तो एक सुविधा है ना। तो साहब किसी सर्किट को मैंने सुविधा दे रखी है,
उससे आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो साहब धारा नियंत्रक आप किसी भी सर्किट में यूज कीजिए, वो धारा को कम ज्यादा यानी कंट्रोल करने का काम करेगा, उसका कोई मिसयूज कर ही नहीं सकता, है ना। जब वो कोई सर्किट में ऐसा है ही नहीं कि साहब उसके लगने से कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो धारा नियंत्रक आप किसी भी परिपथ में लगा सकते हैं। आपको धारा कम ज्यादा करनी है कर लेना, नहीं करनी कोई यूज मत करना, उसको लगे रहने दें। जैसे साइकिल में पीछे सीट लगी है, क्लियर। अब आपको ये शाखा भी कंप्लीट मिल गई, है ना। सर्किट इससे बना रहा हूं ताकि आप लैब में जाए। अब आपको ये ऊपर वाली ब्रांच नहीं दिख रही क्योंकि आपको बिंदु बी दिख ही नहीं रहा, ये बात सही है, पर बिंदु डी तो दिख रहा है आपको। चलो बिंदु डी को पकड़ते हैं, ये बिंदु डी को पकड़ते हैं। क्या जोड़ दें? गैल्वेनोमीटर। ये जोड़ दिया मैंने गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के संदर्भ में ये ध्यान रखें कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार या पत्ती जोड़ी जाती है। अल्प प्रतिरोध के तार या पत्ती को शंट कहते हैं, है ना। ये अंट शंट वाला शंट नहीं है, ये शंट है, जिसको मैं किसी और कलर से लिखने वाला हूं, शंट। ये सब गैल्वेनोमीटर के प्रोटेक्शन के लिए है। हम एक बाईपास दे देते हैं, ये गैल्वेनोमीटर के बाईपास दे दिया, है ना। जब भी आपने देखा होगा आपके शहर में जहां जिस सड़क पर ज्यादा रश होता है वहां पर ओवरब्रिज बना देते हैं। ओवरब्रिज बनाने में क्या मजा आता है? कुछ मजा नहीं आता, ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है। तो हमने बाईपास दे दिया, धारा को दो पथ दे दिए, गैल्वेनोमीटर से और ऊपर से शंट की तरफ से। शंट अल्प प्रतिरोध के तार या पत्ती को कहते हैं। अल्प प्रतिरोध का तार या पत्ती शंट कहलाती है। अब प्रतिरोध अल्प है तो ज्यादा धारा किसमें जाएगी? क्योंकि अपन जानते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। जिसका प्रतिरोध अल्प होगा ज्यादा धारा उसमें जाएगी। अब ज्यादा धारा किसमें चलेगी? शंट में। तो गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट हो गया। गैल्वेनोमीटर बहुत संवेदनशील उपकरण है, तो उसको प्रोटेक्शन रखना, उसका प्रोटेक्शन रखना जरूरी है। रख दिया, चलो साहब, है ना। अब अभी तक भी अपने को बिंदु डी से चल गए, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया तो यहां से आप जोड़ो कॉपर का बहुत लंबा तार। ये तार आके टिकेगा मुख्य तार, 1 मीटर लंबे तार एसी पर। यही मुख्य तार था, है ना। इस पे आके टिकेगा। जहां ये टिकेगा उसको क्या बोल देना? बिंदु बी। ये बिंदु बी। अब आप कहेंगे साहब कुंजी K2 तो आई नहीं। अरे साहब आपने घर में, गांव में कभी जब मोटर वोटर चलाते हो तो आपने ऐसे नहीं देखा कि 2 तार खुले, ये टच कर दिए तो पंखा ऑन हो गया, अलग कर दिए तो पंखा ऑफ हो गया। तो ये 2 तार जो खुले हैं इसको भी तो आप की कहेंगे, टच करते ही मोटर ऑन होगी, है ना। साहब ग्रामीण परिवेश के मान लीजिए, तो आप गांव में भी तो देखते हैं कि साहब हम वहां कौन सा स्विच लगाते हैं, है ना। 2 तार खुले रख देते हैं, दोनों को टच करते ही लाइट ऑन, मोटर ऑन, दोनों को अलग करते मोटर ऑफ। तो सब यहां पर जब मैंने इस तांबे के तार को मुख्य तार एसी पर रख दिया, एसी को मैं लिख देता हूं अलग से, मुख्य तार है साहब, है ना, ये मुख्य तार है, इसी के नाम पर मीटर सेतु पड़ा है इसका, है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग से देखा करें आप। तो ये मैंने अब बी पे टिका दूंगा, जैसे टच करा दूंगा तो कुंजी ऑन, हटा दूंगा कुंजी ऑफ। तो यहां पर एक सामान्य, इसको कहते हैं विसर्पी कुंजी कहते हैं। तो यहां पर जिस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं इस कुंजी को बोलते हैं विसर्पी कुंजी, है ना साहब, या जोकी बोल दो आप, है ना। तो साहब यहां पर जो कुंजी कनेक्ट है वो विसर्पी कुंजी या जोकी कहलाती है, ठीक है ना। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, वो मैंने आपको समझे। अब हर जगह तो अपन इसको जे लिखा करेंगे, लेकिन यहां पर तो इससे कॉपी कर रहा हूं तो मैंने बी लिख दिया, ठीक है साहब। अब आपको बी दिख गया। अब आप बाकी कौन कौन सी चीज बकाया रही उसको देखो खटाखट। ए और बी के बीच में पी बकाया रहा, तो ये ए तो ये रहा और बी तार पे रहा, इसका मतलब प्रतिरोध पी तार पर है।
ये भी कंप्लीट हो गया। अब बी और सी के बीच में कौन है? क्यू। बी और सी के बीच में ये क्यू है, इसका मतलब प्रतिरोध क्यू भी तार पर है। तो दो प्रतिरोध तार पर हैं, एक तो पी और एक क्यू। ये सब बनावट व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर मीटर सेतु आधारित उपकरण है, जिसको मैंने हर तरह से आपको तुल्यता समझा दी है। सिद्धांत भी वो का वही रहेगा और उसी से मैंने सर्किट बना के दिखा दिया है। लाइव आपको देखना है तो मैंने आपको बता ही दिया, लाइव भी दिख जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया, इधर उधर देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां सब दिखा देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए सब वर्किंग कैसे रहेगी, है ना। तो सब अब वर्किंग की बात करें, बाकी बातें तो कर ली। कार्य प्रणाली पन्ना मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं देखो मेरी कोशिश रहेगी कि बात को वहां ठहरा दूं जहां आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप कुंजी के ऑन कीजिए, ये धारा की सप्लाई जाएगी, ये सप्लाई यहां से डिवाइड होगी, समांतर क्रम आ गया ना, ये सप्लाई यहां से डिवाइड होगी, वापस यहां जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको कुंजी के ऑन करना है। मैं आपके यहां लिखता भी जाता हूं ताकि ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। के ऑन करें, है ना। तत्पश्चात या आप ऐसा करें, पहले ऐसा उल्टा बोल दें, थोड़ा सा वो बेटर नहीं लगेगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं ना। सबसे पहले आप क्या करें, आरबी में से अल्प प्रतिरोध निकालें। अब अल्प प्रतिरोध का मतलब 2 ओम भी हो सकता है, 4 ओम भी हो सकता है, 6 ओम भी हो सकता है, या 1 ओम भी हो सकता है, 2 ओम भी हो सकता है, वो आप देख लेना। लेकिन सबसे पहले आप आरबी में से कोई निश्चित प्रतिरोध निकाल लें। चलो मान लीजिए अपन ने एक डिसाइड कर लिया कि हमने वो निश्चित प्रतिरोध कितना निकाल लिया, 2 ओम। आपको बता ही दिया 1 ओम भी निकाल सकते, 3 ओम भी निकाल सकते, 4 ओम भी, वो आपकी इच्छा है। चलो सब, अब आप कर दें कुंजी के ऑन। क्लियर, ये 2 काम हो गए। अब आपको क्या करना है, ये जो जोकी है इसको विसर्पी कुंजी में कह रहा हूं, और इसका दूसरा नाम क्या है, जोकी, है ना। इसको आप तार, मुख्य तार पर ऐसे सी की ओर सरकाएं, ये जोकी है, इसको ऐसे सी की ओर सरकाएं, ऐसे है ना, ये जैसे हाथ है ना। अब हाथ को आप तार मान लो, मैं और तो व्यवस्थाएं कैसे करूं, है ना, मेरे भी लिमिटेशन है कैमरे के सामने। तो इस हाथ को तार मान लो, ये ए है, ये सी है, तो आपको ए से सी इसको सरकाना है। अब सरका के क्या करना है, तो मैं आपको देखो समझाता हूं स्टाइल, है ना। ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा, है ना। गैल्वेनोमीटर बहुत शानदार उपकरण है, इसमें 0 बीचों बीच होता है, इसकी शानदार होने की एक क्वालिटी ये भी है। अब आपको क्या करना है, देखो साहब, जैसे मान लो आपने ए पे रखा, अब गैल्वेनोमीटर की सुई सपोज यहां है, तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल लाइव आपने जैसे सरकाना ऐसे ऐसे चालू कर दिया आपने, सी की तरफ ले आया। अब आपको देखना किधर, जैसे मान लो अब गैल्वेनोमीटर यहां रखा है तो मैं उधर ही देख रहा हूं, तार की तरफ नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं गैल्वेनोमीटर की तरफ, गैल्वेनोमीटर की तरफ देख रहा हूं। अब जैसे मैं इसको सरकाता जाऊंगा, ये सुई सरकती जाएगी। मुझे कब तक सरकाना है वो आपको बताता हूं। मेरे को तब तक सरकाना है जब तक कि विक्षेप 0 न आ जावे, क्योंकि ये किस पर आधारित उपकरण है, ये व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। जब तक गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं आएगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। तो सब मैं ऐसे सी तक सरकाऊंगा, है ना, और देखता आऊंगा गैल्वेनोमीटर की तरफ। तो पहले सुई 2 पे थी, अब जैसे जैसे मैं सरकाता जाऊंगा सुई 0 की तरफ बढ़ेगी, जैसे 0 पे आ गया बस रुक जाओ। मान लीजिए ये यहां पर 0 पर आ गया, क्लियर। तो इस बिंदु को बोलेंगे आप अविक्षेप बिंदु, नोमेनक्लेचर है ना, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, अविक्षेप या संतुलन बिंदु,
सबके आगे संतुलन लग जाएगा। किसको? इस समय तो बिंदु बी दिख रहा है ना, तो बिंदु बी को क्या बोलेंगे? अविक्षेप या संतुलन बिंदु। मीटर सेतु की अवस्था को क्या बोलेंगे? मीटर सेतु इस समय कौन सी अवस्था में है? संतुलन अवस्था में है। तो मीटर सेतु की अवस्था क्या कहलाएगी? संतुलन अवस्था। सबके आगे संतुलन लग जाए। तथा ए व बी के बीच तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, तो ये शेष कितनी रहेगी? 100 माइनस एल। ए व बी के बीच तार की लंबाई स्मॉल एल, इसको बोलेंगे आप संतुलन लंबाई। मेरी बात को एक बार और सुने। वर्किंग में आपको क्या करना है? आर में अल्प प्रतिरोध लगाकर कुंजी के ऑन कर देनी है, फिर जोकी को ऐसे सी सरकाना है, धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर की तरफ झांकना है। जैसे गैल्वेनोमीटर में शून्य आ जाए तुरंत रुक जाना है। जहां पर शून्य आया उस बिंदु को बोलेंगे अविक्षेप या संतुलन बिंदु। गैल्वेनोमीटर शून्य लाना जरूरी है क्योंकि ये व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। और सेतु की अवस्था को इस समय बोलेंगे संतुलन अवस्था, तथा ए से बी के बीच तार की लंबाई बोली जाएगी स्मॉल एल को बोलेंगे संतुलन लंबाई। 100 सेंटीमीटर लंबा तार है तो ये एल है, तो दूसरी कितनी? 100 माइनस एल हुई। क्लियर साहब? ये आपकी वर्किंग रही। अब देखो साहब, मेरे को अब तो पेज पलटना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत यहां पे कचरा हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से समझें। यदि तार की इकाई लंबाई में प्रति, मैं लिख देता हूं ना क्योंकि फिर चक्कर नहीं पड़े। यदि तार की इकाई लंबाई में प्रतिरोध सिग्मा है ना साहब, काम खत्म होने वाला, कोई ज्यादा बचा नहीं। इकाई लंबाई में प्रतिरोध सिग्मा है। ठीक है ना? तो इकाई लंबाई में प्रतिरोध मैंने बता ही दिया, सिग्मा बता दिया। तार इसने सर्वत्र एक समान रखना था। इकाई लंबाई में प्रतिरोध सिग्मा है, तो बोलो एल लंबाई में प्रतिरोध कितना हुआ? सिग्मा एल। इसी को क्या कहेंगे अपन? पी। 100 माइनस एल लंबाई में प्रतिरोध कितना होगा? 100 माइनस एल इंटू सिग्मा, इसी को क्या कहेंगे? क्यू। भाई पी भी तार पर ही है और क्यू भी तार पर ही है ना? तो सब एल लंबाई में प्रतिरोध सिग्मा एल, ये तो कहलाएगा पी। दूसरा कितना बचा? 100 माइनस एल लंबाई, इकाई लंबाई में प्रतिरोध सिग्मा, तो 100 माइनस एल लंबाई में, है ना? अब सीधी सीधी बात होगी, क्योंकि सेतु की संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में है ना, सेतु की संतुलन अवस्था में P अपॉन Q बराबर R अपॉन है। अब आप समझ गए होंगे कि ये 0 0 लाना बिल्कुल जरूरी होता है, तभी व्हीटस्टोन सिद्धांत लग पाता है, वरना नहीं। अब तो वैल्यू पुट कर दीजिए साहब, है ना? P की वैल्यू सिग्मा अपॉन एल, Q की वैल्यू सिग्मा 100 माइनस एल, R नॉन है सही, S को अपन अननोन मान रहे, सिग्मा सिग्मा कट गया, इसलिए अज्ञात प्रतिरोध S इज इक्वल टू कितना रहा? 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। ये लो साहब, तो अज्ञात प्रतिरोध जो आपको ज्ञात करने के लिए दिया, जिसको आपने ये D और C के बीच में जोड़ा था, वो आप इस सूत्र से ज्ञात कर लें। बस आपको वह लंबाई चाहिए। R तो भाई आपसे डिसाइड कर लिया था, R कितना रखा था आपने? 2 ओम, तो R तो रख ही दोगे। अब आपको L ही चाहिए। L क्या है? L को अपन कह रहे हैं संतुलन लंबाई, है ना? संतुलन लंबाई क्या है? जिसमें गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाए। तो बस आपको ये करना है, ये रुक गया यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर में 0 आ गया, ऊपर पैमाने से लंबाई पढ़ लो। मान लीजिए पैमाने से लंबाई 40 सेंटीमीटर। जैसे पैमाने से लंबाई 40 सेंटीमीटर आएगी, आप उस 40 सेंटीमीटर को इसमें रख दो, 40 रख दो, 2 मिनट में प्रतिरोध आ जाएगा, या ज्ञात प्रतिरोध एस आ जाएगा, है ना? यहां बस 40 रखना है, आर तो 2 ले गया। फिर दूसरा सेट ले लेना, आर 3 कर लेना, फिर वापस आपको वही इस पे सरकाना
और वह बिंदु प्राप्त करना जिसमें गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाए। अब वो लंबाई यहां पे रख देना, लंबाई वही रखनी है जिसमें गैल्वेनोमीटर में 0 आए। तो साहब अज्ञात प्रतिरोध का मापन मीटर सेतु से ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ बातें है ना, कुछ बातों में मीटर सेतु की अच्छी सुग्राहिता के लिए बेस्ट या बेटर सेंसिटिविटी के लिए कैपिटल आर का चयन इस प्रकार से करें कि संतुलन लंबाई लगभग मध्य में आए, लगभग बीचों बीच। अब मध्य में तो आए तो फिर सभी कुछ सेट हो गया, ऐसा नहीं है। बस ये ध्यान रखना संतुलन लंबाई 35 सेंटीमीटर से कम नहीं आनी चाहिए, और उधर देखें तो 65 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, मतलब 35-65 के बीच में या 40-60 के बीच में रहनी चाहिए। जब संतुलन लंबाई 40-60 के बीच में है तो आप समझ लीजिएगा आपका उपकरण बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो उपकरण की अच्छी वर्किंग के लिए आप आर का चयन इस प्रकार करें कि संतुलन लंबाई लगभग तार के मध्य में प्राप्त हो, है ना साहब। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी सुग्राहिता, संवेदनशीलता, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा बेटर होगी। अदरवाइज ये तो है नहीं कि साहब 30 सेंटीमीटर आ गया तो आप उसको गलत मान लेंगे, वो तो आ रहा है जो फिर आ रहा है, वो तो फिर फॉर्मूले में पुट करना ही सही। आप फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है, उसमें पुट कीजिए, है ना। अब मैं आपको समझा दूं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। मैं कोशिश करूंगा एक आध न्यूमेरिकल डाल दूं, पर ऐसा छोटा सा सर्किट बनाकर इस पर आधारित न्यूमेरिकल आ सकते हैं। व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। जैसे व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल ऐसे हो सकता है कि साहब P का मान इतना, Q का मान इतना, R का मान इतना, S का मान इतना। अब अलग अलग उसने मान दे दिया। उसने पूछा संतुलन के लिए S के समांतर क्रम में और कितना प्रतिरोध जोड़ें, तो आप समझ जाना P/Q बराबर R/S होना चाहिए। तो P/Q बराबर R/S होना चाहिए। तो S की वैल्यू आपको पता पड़ी जाएगी संतुलन के लिए। और अब आप इसके समांतर के क्रम में कितना जोड़ें, तो पता जो पड़ जाएगी, उसी को समांतर क्रम में आपको एडजस्ट करना है, तो उसी को आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इससे कैलकुलेट। तो इसके सवाल मैं 1 2 4 डालूंगा, कोशिश तो मैं यही करूंगा, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको विशेष रूप से उसका जरूर ध्यान रखना है, मीटर सेतु का, उसमें से भी चित्र वाला न्यूमेरिकल आ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि खटाखट 1 2 कराऊं। अब मैं कुछ आपको बेसिक बातें समझा दूं। बेसिक बातों में आपको इस प्रैक्टिकल में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा मैं सावधानियां समझा देता हूं 2 मिनट में। ज्यादा इसमें समय नहीं लिया जा रहा, बस आपको प्रिकॉशन बता दूं, क्योंकि इसके बाद मेरे को जो उपकरण पढ़ाना है वो उपकरण किंग है, और उस उपकरण की तैयारी के लिए मैं इसको डिटेल में लेना चाहता हूं। वहां भी यही नोमेनक्लेचर आएंगे। तो सबसे पहली बात है, जोकी को तार पर रगड़ के न चलावें। अगर ये जोकी आपने तार पर रगड़ कर चलाई तो काट क्षेत्रफल कम ज्यादा हो जाएगा, यानी तार कहीं मोटा हो जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा। और जब तार कहीं मोटा कहीं पतला हो जाता है तो फिर स्वाभाविक है, ये कहना उचित नहीं है कि तार की इकाई लंबाई में प्रतिरोध सिग्मा है, फिर तो अलग अलग जगह पर प्रतिरोध अलग अलग हो जाएगा। इससे जोकी को एसी तार यानी मुख्य तार पर रगड़कर कभी भी नहीं चलावें। ये प्रिकॉशन नंबर 1। प्रिकॉशन नंबर 2 है कि जब भी आप, ये हमेशा के लिए समझ लीजिए, जब भी आप कहीं भी आप गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए समांतर क्रम में शंट अवश्य जोड़ें। गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव उपकरण है। तो सब सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इससे गैल्वेनोमीटर को शंट सहित उपयोग में लेना चाहिए। ये एक सावधानी आपके सब जगह काम आ जाएगी जहां जहां आप गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो साहब गैल्वेनोमीटर जिस भी उपकरण में लगाते हो, ये एक सावधानी पक्का परमानेंट होगी कि इसका उपयोग बिना शंट के नहीं करना चाहिए, मतलब शंट सहित करना चाहिए। ठीक है साहब, 2 बातें कंप्लीट होगी। अब तीसरी बात यह है कि आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कुंजी के अधिक समय तक ऑन न रखें। यानी आपने रीडिंग ले ली,
तो सर्किट को ऑफ कर दें। अगर आप ऑन रखेंगे तो ऑन रखने में सप्लाई चलेगी, सप्लाई चलेगी तो प्रतिरोध तार गर्म हो जाएगा, और प्रतिरोध तार गर्म हो जाएगा तो हम ताप के प्रभाव को जानते हैं कि प्रतिरोध तार गर्म हो जाएगा तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाएगा। तो लंबे समय तक कुंजिके को ऑन नहीं रखना चाहिए। समझ गया? अगली बात है ना, नेक्स्ट बात नंबर 4। बात नंबर 4 में जो मेरे को तुरंत याद आ रही है, संतुलन लंबाई। संतुलन लंबाई आपने ऐसे ही क्यों ली, बी से क्यों नहीं ली? तो इसके बारे में आप सीधा स्पष्ट सुनिए। संतुलन लंबाई सदैव उस बिंदु से लेते हैं जो सेल के धनाग्र से जुड़ा हो। अब धनाग्र से कौन जुड़ा हुआ है? बिंदु ए। तो सब इसी से आपको संतुलन लंबाई लेनी है। तो संतुलन लंबाई सदैव उस बिंदु से लेते हैं जो सेल के धनाग्र से जुड़ा हुआ हो। बच्चों मैं आपको बता दूं, मेरा इंटरेस्ट मीटर सेतु में इतना नहीं है। मेरी घबराहट अगले उपकरण को देखते हुए, अगला उपकरण इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस होने वाला है वो है विभव मापी। तो मैं जो ये सुना रहा हूं, सावधानियां वगैरह वगैरह वगैरह, ये कोई अब मेरी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि अगले उपकरण में आप सतर्क रहें। वो बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण है, वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। अंतिम बात है ना, अंतिम सावधानी नंबर 5। क्लियर सब? 5वीं सावधानी है कि हमने जो ये कैलकुलेशन करी, इस कैलकुलेशन करने के दौरान हमने ये जो तांबे पीतल की पत्तियां थी, ये एल आकार की, ये एल आकार की, है ना, इन पत्तियों के प्रतिरोध को कंसीडर ही नहीं किया। ये हमने कैलकुलेशन में या गणना में इन पत्तियों का प्रतिरोध कंसीडर नहीं किया, इन पर विचार ही नहीं किया। ये तो गलत है। इसका मतलब हम जो रिजल्ट पाएंगे, इस रिजल्ट में एरर आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। तो अब इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करें? तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए आप, जैसे इस सिचुएशन में आपने 5 रीडिंग ले ली है ना, या 5 ऑब्जर्वेशन ले लिए, ऑब्जर्वेशन है ना, ले लिए। अब आपको क्या करना है कि एस और आर के स्थान की अदला बदली करनी है। एस आर वहां लगाना है और एस यहां लगाना है, और वापस 5 ऑब्जर्वेशन का दोहरान करना है, क्योंकि यहां त्रुटि को त्रुटि से ही दूर करेंगे, है ना। तो हमने पीतल व तांबे की पत्तियों के प्रतिरोध के विचार ही नहीं किया, जो वास्तव में होता होगा। तो सब इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में एरर आएगी, और वो एरर दूर करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि एस और आर का स्थान बदलकर वापस प्रयोग का दोहरान करें। यानी आपने 5 ऑब्जर्वेशन इस सिचुएशन के लिए, तो 5 इसके उल्टी सिचुएशन के आपको लेने पड़ेंगे। इसलिए बच्चों ये प्रैक्टिकल थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें उनको एक्सचेंज करके भी दोहरान करना पड़ता है। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट, इसका किरचॉफ से प्रूफ आ गया। मीटर सेतु इसी पर आधारित उपकरण था, वो भी कंप्लीट। पोस्ट ऑफिस बॉक्स अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा अपने को करनी नहीं है। कल कोशिश करेंगे कि एक 2 न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में इनका डाल दें, क्योंकि मीटर सेतु पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। आता छोटा सा ही है, P/Q बराबर R/S पर ध्यान रखिए, वो आपको बताएगा। इससे गैल्वेनोमीटर शून्य अवस्था में या फलां का, तो अपन कोशिश करेंगे ऐसा कुछ करने का। बाकी एक इंस्ट्रूमेंट क्लोज हो चुका है, और आपको इसके संदर्भ में फिर कुछ भी पूछना है, जानना है आदि इत्यादि, तो वो आपको मैंने बता ही रखा। आपने अब मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड भी कर लिया होगा, तो अब आपको वहां से जानकारियां मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।